ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कह रहे हैं, विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मार्ग में थी। कृष्ण का दीदार करती थी। उसकी दिल लगी कृष्ण से, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो, ऐसे भी कह सकते हैं। वह भक्ति मार्ग में गई क्योंकि अंतमति सो गति होती है। कृष्ण से दिल लगी थी तो भक्त ही बन जाएगी। परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो देखो, चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती है और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती है। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही तो है, तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। परंतु ईश्वरीय नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे? कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। कुछ भी नहीं, ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना। कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे यह कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। भले कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस न किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहाँ डंक मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है। पात्र देख दान करना है। अगर किसको दान दिया है और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है, पूछ कर दे। यहाँ तो
यहाँ यहाँ तो जो भी बना रहे हैं यह सब जल्दी ही टूट फूट जाएगी। यह मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, यह तो जानते हैं। सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं, ना अमेरिका रसिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है, यह तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं, सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है, फिर है यह ब्रह्मपुत्र नदी, कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव। यह तो यह यह तो माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है, दिखाते भी हैं। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है यहाँ। फिर आत्मा और परमात्मा का यह मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप का बनने के पहले पूरा नष्ट मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। दूसरी पॉइंट, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर करना है। वरदान, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला बनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आवाहन कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाँव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरती हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा। यहाँ कांटा सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा देने के लिए भागेंगे। स्लोगन, अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मनमना भव की स्थिति में रहो। ओम शांति। ओम शांति।